हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है क्यों वो आपको लाइक करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। अ, उन्होंने ऐसा क्या ख़ास देखा आप में और फिज़िकली उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। तो आपने थंबनेल में टॉपिक देख ही लिया होगा। क्यों वो आपको लाइक करते हैं, आपको चाहते हैं और क्यों उन्होंने आपको पसंद किया और फिज़िकली उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद आता है, क्यों वो आपको चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं और फिज़िकली उनको सबसे ज़्यादा आप में ऐसा क्या पसंद आया जिसकी वजह से वो आपको लाइक करने लगे, आपको पसंद करने लगे। ऐसा क्या ख़ास है आप में जिसकी वजह से वो आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे और इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप उनको इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। और अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती आप अपने पर ये रीडिंग मत थोपिए। जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर सभी की एनर्जी आती है, तो ज़्यादा दिमाग पर टेंशन मत लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्यों वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। फिज़िकली उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अच्छा लगता है। द हैंग्ड मैन, टू ऑफ वे टू ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। इसको यहाँ पर रख देती हूँ। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्यों आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, चलिए देखते हैं। और फिज़िकली सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद है उनको। द वर्ल्ड, डिसीट, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, और एक ले लेती हूँ। द गार्डन एंड द गेट, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन को आप बहुत ही मिस्टीरियस टाइप लगते हो, बहुत ही आप उनको लगता है कि आपकी लाइफ जैसे अलग अलग कहानियों से एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी हम देखते हैं कि हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या होगा आगे, क्या होगा। ऐसी ही उनको आपकी लाइफ लगती है। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही मिस्टीरियस टाइप हो, बहुत ही सीक्रेटिव उनको लगती है आपकी पर्सनालिटी। लेकिन जो चीज़ जितनी मिस्टीरियस होती है उसमें उतना ही इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है, उसमें उतना ही इंटरेस्ट भी रहता है। जो चीज़ हमें आसानी से समझ में आ जाए फिर हमें उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन जब हम किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में आते हैं, जब हम उसको लाइक करते हैं, जब हम इतना उनको जानते नहीं होते हैं, पहचानते नहीं होते हैं, तब जितनी उनको मिलने की, उनको देखने की एक क्यूरियोसिटी रहती है, उतनी क्यूरियोसिटी, उतना अट्रैक्शन फिर शादी के बाद, शादी के 6-7 साल के बाद आपको उतनी क्यूरियोसिटी नहीं रहती जितना आप फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं, जब आप उनको डेट करते हो, उनके साथ आप फ्रेंडशिप करते हो, तब जो पर्सन हमको जितना अट्रैक्टिव लगता है उतना फिर उनके बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी सी उनमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन आपके पर्सन को आप बहुत ही एक मिस्टीरियस टाइप के लगते हो और इनको रोज़ ही आप एक अलग ही अंदाज में लगते हो। उनको आप बहुत ही, आपका काइंड हार्ट नेचर भी बहुत पसंद आता है, बहुत ही काइंड हार्टेड हो और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो और ब्यूटीफुल भी बहुत उनको लगते हो। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो एक ऑरा है, वो उनको बहुत ही पसंद आती है और स्पेशली आपका जो नेचर है वो उनको बहुत ही पसंद आता है।
फिज़िकली अगर बात करें कि उनको फिज़िकली आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, तो उनको एक तो आप जिस तरह उनको चाहते हो, जिस तरह उनको आप प्यार करते हो, तो आप आपका एक जो काइंड हार्टेड नेचर है, आपका जो बाय हार्ट आपका जो नेचर है, वो उनको बहुत ही पसंद आता है। जिस तरह आप उनको चाहते हो, उनके साथ बातें करते हो, तो आपकी जो बातें होती हैं, वो काफ़ी मीनिंगफुल होती है, तो उनको आपके साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप काफ़ी नॉलेजेबल हो और आपके पर्सन को भी ऐसे लोग ज़्यादा पसंद है जो नॉलेजेबल हो, जो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, अपने करियर में सक्सेसफुल हो। अगर वो फीमेल हो तो भी वो अपना जॉब या बिजनेस कुछ करते हो और अपने ऊपर जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करते हो, जो अपने ऊपर ही ट्रस्ट रखते हो, अपने ऊपर ही डिपेंड रखते हो, ऐसे पर्सन आपके पर्सन को बहुत पसंद है। और आप भी बिल्कुल वैसी ही पर्सनैलिटी हो, आप अपने दम पर खड़े हो और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, अगर आप मेल हो, फीमेल हो, तो आप वैसे आप रीडिंग को लीजिएगा। आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो और अगर आप फीमेल हो तो शायद आपका अपना बुटीक या कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रोफ़ेशन हो सकता है। या तो आप ब्यूटिशियन हो सकते हो या तो आपका क्लॉथ्स का कोई शॉप वगैरह कुछ हो सकता है। कॉस्मेटिक या तो कॉस्मेटिक जो आइटम्स होती है, जो ब्रांडेड चीज़ें होती है, ज्वेलरी हो गई, शूज़ शूज़ का शोरूम हो गया या क्लॉथ्स या जैसे कॉस्मेटिक से जुड़ी हुई और फैशन से जुड़ा हुआ आपका कोई फ़ील्ड हो सकता है। आप फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हो। तो आपके पर्सन आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन समझते हैं, ये उनको बहुत ही पसंद आता है कि कोई अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने दम पर खड़ा होता है, ये बात उनको बहुत ही पसंद आती है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल उनको लगते हो। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, बिना बताए ही आप समझ लेते हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं और सारी ही बातें आप उनके बिना बताए ही समझ लेते हो। और एक आपकी क्वालिटी उनको बहुत पसंद आती है कि आप उनके सारे ही जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो आप जानते हो, फिर भी आप उनको कुछ कहते नहीं हो और लेट गो कर देते हो। ये क्वालिटी उनको आपकी बहुत ही पसंद आती है। वो आपके साथ काफ़ी फ्री महसूस करते हैं, अपने को वो हल्का और बहुत ही फ्री महसूस करते हैं। उनको आपके सामने कोई पर्दा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप उनको वो जैसे हैं आप वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, चाहे उनमें कोई कमियाँ हो या उनकी कोई बैड हैबिट्स हो, जो शायद आपको ना भी पसंद हो, लेकिन फिर भी आप उनको ये जताने नहीं देते हो कि आपकी ये बैड हैबिट्स उनको पसंद नहीं आती है। आप फिर भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, वो जैसे है, उनका नेचर जैसा भी है। आप सभी को उनकी सारी ही क्वालिटीज़ को आप बहुत ही प्यार से आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो और आप कभी भी उनको रोकते या टोकते नहीं हो। आप बहुत ही जेंटली, काइंडली आप 1-2 बार उनको अगर कभी उनका कुछ बातें आपको नहीं अच्छी लगती, तो आप बहुत ही नॉर्मली और जेंटली 1-2 बार बोलते हो और फिर आप उस बात को लेट गो कर देते हो। तो आपके पर्सन को आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है, वो आपके साथ बहुत ही फ्री महसूस करते हैं, उनको आपके सामने कोई पर्दा रखने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि उनको लगता है कि अ, वो आपके साथ बहुत ही कंफर्ट फ़ील करते हैं, उनको कुछ छुपाने की या आपसे कुछ बातें सीक्रेट रखने की उनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अ, वो जानते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर ही लोगे, उनकी सारी ही क्वालिटीज़ आप बहुत ही प्यार से उनको हैंडल कर लेते हो, उनको एक्सेप्ट कर लेते हो। वो जो भी है, जैसे भी है, अगर उनका कभी उन्होंने कभी आपको गुस्सा कर दिया या कभी कुछ कटिंग वर्ड्स बोल दिए या आप दोनों में कुछ लड़ाई-झगड़ा कुछ भी हुआ हो, तो भी आप लेट गो कर देते हो। आप कभी भी बात को पकड़ के नहीं रखते हो और अगले दिन जब वो आपसे मिलने आते हैं, तो आपका वही एक फ्रेश चेहरा उनके सामने आता है, आपके फेस पर वही स्माइल होती है, आपका नेचर वैसा ही होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। आप भूल जाते हो। सपोज़ मान लीजिए कि कल झगड़ा हुआ और आज आपके पर्सन आपसे मिलने आए, तो आप सब कुछ भूल जाते हो और फिर से आप उनके साथ बहुत ही नॉर्मली और प्यार से पेश आते हो। ये क्वालिटीज़ आपकी उनको बहुत ही पसंद आती है। आप किसी भी बात को दिल पे नहीं लेते हो और किसी भी बात को आप पकड़ के नहीं रखते हो। बहुत ही काइंड हार्टेड और आप काफ़ी लेट गो करने वाले पर्सन हो, तो ये उनको बहुत ही पसंद आता है। उनको स्पेशली आपका नेचर बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई सामने वाले को इतना कैसे माफ़ कर सकता है, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और
आपको उनको कुछ सफाई देने की या आपको कुछ बताने की या कुछ क्लैरिफ़िकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप उनके फ़ेस से या उनके मूड से ही आप उनको पकड़ लेते हो, उनको समझ पाते हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है और वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो एक आपका मदरली नेचर है, तो ये बात उनको बहुत ही आपकी अच्छी लगती है। और आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, आप बहुत ही आपकी शांत और सोबर आपका नेचर है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो और आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, आपके पास नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंट भी बहुत हो, आपके पास सब कुछ ही है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हो। बहुत ही सामने वाले को ऐसा फ़ील नहीं होता कि सामने कोई ऐसी कोई बड़ी पर्सनैलिटी है और जिसके सामने हमें बहुत रिस्पेक्ट से रहना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम घर में हमारे फैमिली मेंबर के साथ कैसे नॉर्मली हम रहते हैं, उनके सामने हमें कुछ दिखावा करने की या मेकअप करने की या बहुत ही ब्रांडेड चीज़ों का शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे फैमिली मेंबर हमें जानते ही होते हैं कि हम कैसे हैं, तो उनके सामने हम जैसे नॉर्मल रहते हैं हमारी लाइफ में, तो वैसे ही उन आपके पर्सन आपके साथ फ़ील करते हैं और वैसा ही आपका नेचर उनको लगता है, काफ़ी फ़ैमिलियर नेचर उनको आपका लगता है। और आपकी जो ब्यूटी है वो भी उनको बहुत ही पसंद आती है। स्पेशली उनको आपका जो एक फ़ेस है, आप बहुत ही इनोसेंट और मासूम सा आपका फ़ेस उनको लगता है। आप बहुत ही इनोसेंट लगते हो, बहुत ही मासूम और थोड़ा-सा आपका रेडिश टाइप आपका फ़ेस हो सकता है। और अगर आप फीमेल हो तो आपके थोड़े से कर्ली टाइप आपके हेयर हो सकते हैं। शायद आपको पिंक कलर ज़्यादा पसंद हो सकता है, अगर आप मेल हो, फीमेल हो तो। ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि फीमेल्स को पिंक कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ऐसा मुझे तो कुछ लगता नहीं है। मेल हो, फीमेल हो, किसी को भी पिंक कलर पसंद हो सकता है। तो आपको शायद पिंक कलर या ब्लू कलर या तो आपके पर्सन का फ़ेवरेट हो सकता है, लाइट ब्लू या डार्क ब्लू। लाइट पिंक कलर आपका फ़ेवरेट हो सकता है, या तो व्हाइट कलर, रेड कलर, ये सब कलर आपके फ़ेवरेट हो सकते हैं। और आपके पर्सन को आप जिस तरह बातें करते हो वो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कम बातें करते होंगे और ज़्यादातर तो आप उनकी ही बातें सुनते होंगे। आप बहुत ही कम बोलते हो, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल बोलते हो। आपको फालतू की बकवास करने की आदत नहीं है। आप सामने वाले को सुनते रहते हो, उनको आप नोटिस करते रहते हो, ऐसा आपका नेचर यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ बातें करो, उनके साथ हँसी-मज़ाक करो, अपने दिल की बात शेयर करो, उनके साथ आप खुल के अपने दिल की बात करो। ये सारी क्वालिटीज़ वो आपसे चाहते हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो। आप उनकी तो सारी बातें जान लेते हो, उनके दिल में क्या है, वो सारी चीज़ें तो आप जान लेते हो, लेकिन आप कभी कुछ बदले में उनको बताते नहीं हो कि आपके दिल में क्या चलता रहता है। शायद आपकी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो भी आप उनको बताते नहीं हो और आप अपने तरीके से हैंडल कर लेते हो, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि सामने वाले को क्यों परेशान करना है, क्यों उसको स्ट्रेस में डालना। इसीलिए आप उनको कुछ बताते नहीं हो, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ सीक्रेट रख रहे हो। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आपको लगता है कि सामने वाले को बता के उनको अपनी लाइफ में क्यों डिस्टर्ब करना, उनको क्यों हर्ट करना, फालतू में वो टेंशन लेंगे और उनका मूड ख़राब होगा और वो स्ट्रेस लेंगे। उससे अच्छा है कि आप अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेते हो। तो इसी वजह से आप अपने पर्सन को ज़्यादा, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ या कुछ आप टेंशन में हो, तो आप अपने तरीके से निपटा लेते हो, आप उनको कुछ बताते नहीं हो। तो ये बात आप उनके अच्छे के लिए उनको नहीं बताते हो कि आप उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हो, उनको परेशान नहीं देख सकते, इसीलिए आप नहीं बताते हो। लेकिन उनको ये लगता है कि आप अपने दिल की बात उनसे खुल के आप बताते नहीं हो, आप शेयर नहीं करते हो, कुछ बातें आप उनसे छुपाते हो, तो ये बात उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। और वो आपके अंदर पूरी अपनी दुनिया देखते हैं। उनको लगता है कि आपके अंदर पूरी दुनिया का नॉलेज है, आपके अंदर सब कुछ ही है। फाइनेंशियली भी आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, तो उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह की क्वालिटीज़ उनको आपके अंदर दिख जाती है। वो आपको अपनी डेस्टिनी, अपनी दुनिया देखते हैं। उनको लगता है कि उनकी नसीब का दरवाज़ा आप ही खोल सकते हो, आपके हाथ में ही उनके नसीब की चाबी है, आप ही उनकी डेस्टिनी हो और आप ही उनके तकदीर का दरवाज़ा खोल सकते हो, आपके पास ही उनकी
नसीब की, उनकी डेस्टिनी की चाबी है, वो ऐसा आपके लिए फ़ील करते हैं कि सब कुछ अब आपके ही हाथ में है। आप जो करोगे अ, वैसा ही वो एक्सेप्ट करेंगे। वो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ते हैं क्योंकि वो हर तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो अब सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ते हैं कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए लाना चाहते हैं। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं क्योंकि आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है और उनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो उनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकते हो, उनको सँभाल सकते हो। सारी क्वालिटीज़ उनको आपके अंदर दिखती है और शायद आपके पर्सन को कुछ उनकी लाइफ में कुछ पेनफुल जर्नी उनकी रही होगी या पास्ट में वो कोई पेनफुल रिलेशनशिप से गुज़र रहे होंगे, तो उन उस ट्रॉमा से बाहर निकालने भी उसको बाहर निकालने में भी आपने उनकी हेल्प की है। तो ये पर्सन आपको लाइफ टाइम के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपको पता है कि उनको कैसे हैंडल करना है, उनके साथ कैसे रहना है। शायद उनकी लाइफ में कोई पेनफुल उनका जर्नी रही होगी, तो उनसे बाहर निकालने में आपने उनकी बहुत हेल्प की है, आपने उनकी बहुत हीलिंग की है। उनको एक स्ट्रेसफुल लाइफ से बहुत ही एक हैप्पी लाइफ में लाने के लिए आपने बहुत ही अपनी जान लगा दी है अपने पर्सन के ऊपर। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। वो आपको अपनी डेस्टिनी, अपना डेस्टाइन पार्टनर समझते हैं और दिन-रात वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप बहुत ही उनको पसंद आते हो और उनको आपकी एक ड्यूअल पर्सनैलिटी लगती है। कभी आप अंदर से कुछ आपका नेचर अलग लगता है और बाहर से आप कुछ और लगते हो। आप बाहर से बहुत ही मॉडर्न आपका लुक हो सकता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो स्टाइलिश लुक है, आप बहुत ही स्टाइलिश लुक में रहते हो। आजकल जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, जो आजकल जो ट्रेंडिंग में चलता है, वो सारी चीज़ें को आपको पहनने का बहुत ही शौक हो सकता है। आप ऊपर से तो बहुत ही आप मॉडर्न लुक में रहते हो, एक स्टाइलिश आपका लुक रहता है, लेकिन अंदर से आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो और बहुत ही शांत आपका नेचर है। तो आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी आपके पर्सन को लगती है कि आप ऊपर से तो आपको सबके साथ आप बहुत ही मिक्स हो जाते हो, सबको लगता है कि ये तो काफ़ी फ़न लविंग है, बहुत ही स्टाइलिश लुक में रहते हैं, काफ़ी एन्जॉय करते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, लेकिन अ, आप अंदर से बहुत ही आपका शांत और काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, तो उनको आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी लगती है और ये काफ़ी पसंद करते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर अगर आप फीमेल हो, तो कुछ फीमेल कंसीव करने वाली हो सकती है, या तो प्रेग्नेंट हो सकती है या तो फिर आप लोगों ने हाल ही में बेबी कंसीव किया हो। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। अगर आप फीमेल हो तो शायद आप कंसीव के लिए चाहते थे, तो आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। तो ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं और हर पल, हर वक़्त वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप बहुत ही काइंड हार्टेड और इंटेलिजेंट उनको लगते हो और उनको लगता है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप हर किसी को अपने वश में कर लेते हो। आपको हर एक पर्सनैलिटी के लोगों को आपको हैंडल करना बहुत ही अच्छे से आता है। आपका नेचर ऐसा है कि सामने वाला कैसा भी हो, उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाते हो। सामने वाला अगर गुस्सा करे या इगोइस्टिक हो या ज़िद्दी हो या कैसा भी उनका नेचर हो, लेकिन आपको उनके साथ डील करना बड़े अच्छे से आता है। एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी आपके पर्सन आपके अंदर देखते हैं और उनको स्पेशली सबसे ज़्यादा उनको आपकी आपकी टीथ, आपकी लिप्स और आपकी जो वॉइस है, आपकी जो स्माइल है, वो बहुत ही पसंद आती है। और आप बहुत ही कम बोलते हो, लेकिन उनको आपकी जो स्माइल और आपकी जो एक हँसने की जो एक आवाज़ है, वो बहुत पसंद आती है। और स्पेशली आपकी आइज़ बहुत बड़ी हो सकती है, ब्लैकिश और बड़ी आपकी आइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो उनको आपकी आइज़ भी बहुत पसंद आती है, स्पेशली आपकी जो फेस लुक है, आपकी नोज़, आपकी जो हेयर कलर है और आपका एक रॉयल लुक यहाँ पर मुझे दिख रहा है। शायद आपको एक अपनी आपकी जो कपड़े पहनने की जो स्टाइल है, वो काफ़ी रॉयल स्टाइल यहाँ पर मुझे लग रही है और काफ़ी आप रिच पर्सनैलिटी हो। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है, तो आप अपने ऊपर भी काफ़ी आप खर्च करते हो। स्टाइलिश लुक में रहना, स्टाइलिश कपड़े पहनना और अच्छी ज्वेलरी और जो भी बॉडी को सजाने के लिए जो भी चीज़ें रहती है, एसेसरीज़ जो भी है,
वो सब आप यूज़ करते हो, तो वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और एक आपका रॉयल लुक उनको बहुत ही पसंद आता है। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनके आप उनका लकी चार्म हो, आप उनकी डेस्टिनी हो, उनके नसीब की चाबी आपके पास है। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि आपको जो ठीक लगे आप उनके साथ करो। वो आपको अपनी दुनिया, अपनी डेस्टिनी समझते हैं कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। अब आप जो भी करोगे वो उनको मंज़ूर होगा। वो आपको बहुत चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। तो होप गाइज़ मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।